सबसे पहले हम अपने बाइबल को उठा के हम यही बोलेंगे और कहेंगे कि ये मेरी बाइबल है, और जो ये कहती है जो इसमें लिखा है वो मेरे लिए लिखा है, और मैं आशीष पाऊंगा इस वचन के द्वारा, और मैं चंगाई पाऊंगा मैं इस वचन के द्वारा, और मैं छुटकारा पाऊंगा, और दूसरों के लिए मैं छुटकारे का कारण बनूंगा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। पिछले सप्ताह भी हमने पवित्र आत्मा से संबंधित वचन सुना था। क्या सुना था कि बिना सामर्थ के परमेश्वर का राज हम स्थापित नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते सामर्थ के। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 4:20 में क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ेगा? क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। पहला कुरिन्थियों 4:20 में क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज, अगर हम बहुत वचन बताते हैं, बहुत वचन बोलते हैं और बहुत से लोग, परंतु परमेश्वर के अगर काम नहीं हो रहे, चंगाई छुटकारा नहीं हो रहे और बंधन टूट नहीं रहे, तो यह हमारा वचन पढ़ना और ये सब चीज करना व्यर्थ है। आज हम आप सब बैठे हैं परमेश्वर की दया और अनुग्रह से बैठे हैं, क्योंकि उसकी चंगाई को हमने देखा, उसकी सामर्थ्य को हमने देखा। नहीं तो संसार आज जो कर रहा है हम भी वो करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बचाया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं पर सामर्थ्य में है। तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं बाइबल में, उसका 3:16 में क्या लिखा हुआ है, इसी का 3:16 में क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। अभी मंदिर के शब्द में मम्मी ने भी प्रार्थना की, किरण ने भी प्रार्थना की, एक शब्द मंदिर का शब्द आया था, या तुमने भी प्रार्थना की, तो मंदिर का शब्द आया था। और यहाँ क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर जहाँ कहीं प्रभु का वचन लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों 3:17 में लिखा, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ छुटकारा है। हालेलुया। वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। अगर परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो स्वतंत्रता हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए जब हमारे जीवन में तकलीफें और प्रॉब्लम है और समस्याएं आती हैं, तो वही आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। हमने पिछले सप्ताह भी हमने देखा है, 3 प्रकार से हमने देखा कि अन्य भाषा के बारे में हमने देखा, और परमेश्वर का आत्मा रहता है तभी हमें आज़ादी मिलती है। बस सहायक आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पूरे विश्व के, पृथ्वी के छोर तक गवाह होगे। कब? जब परमेश्वर का पहला प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है, जैसे कि है ना। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ रहता है और जब हम उसके आत्मा की चलाए चलते हैं, प्रभु का वचन रोमियो भी 8:14 में बोलता है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही मेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। उसमें लिखा है चिल्ड्रंस, इंग्लिश में माने पुत्र और पुत्रियां, इसमें लिखा है पुत्र। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ इंग्लिश में भी अधिकतर हिब्रू में ही बाइबल लिखी हुई है, और इंग्लिश का उसका ट्रांसलेशन में हमें और अच्छे से समझ में आता है। तो हम उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं, ताकि जब परमेश्वर का हमारे आत्मा हमारे जीवन में हो। बपतिस्मा 3 प्रकार का। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाए जाने लगे तो लिखा हुआ उसमें 2 व्यक्ति, 2 चेले बोलने लगे कि एक तेरा दाहिनी एक तेरा बाएं बैठे। तो प्रभु ने कहा कि वो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम लोग पी सकते हो? मुझे तो एक और बपतिस्मा लेना है, मुझे तो एक और बपतिस्मा लेना है। एक बपतिस्मा तो डूब का ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, आज जितने मसीह सब लेते हैं डूब का बपतिस्मा, पर एक बपतिस्मा फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और तीसरा बपतिस्मा जब हमारे जीवन में तकलीफें और समस्याएं जब आती हैं, उनसे जब हम विजय होते हैं और उसमें जब परमेश्वर के वचन में अड़े और खड़े रहते हैं, तब हमारे जीवन में वो बपतिस्मा पूरा होता है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में अनंत जीवन आता है, हमारे जीवन में समस्या और तकलीफें और विवाद और तमाम बातें आती हैं, उसको हमें आने छोड़ना है। हालांकि आते हैं, परंतु हमें उसको छोड़ना भी है और प्रभु के आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा की अगुवाई में चलना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं छोटा था, रॉबिन के 9 साल का, जब पापा मेरे को कहाँ संपत सेठ के पास धागा लेने के लिए भेजते थे और मेरी आंख लाल रहती रही, तो वो बोलते रहे कि अरे मजाक करते रहे कि तू पीछे आ गया क्या, ऐसा करके मेरे से मजाक करते थे।
तो मैं सोचता रहा, और जब उनके दादा खत्म हो गए, उनके बाप खत्म हो गए, उनकी पत्नी खत्म हो गई, वही संपत अभी बिलहरी में है, तो मेरे को एक दुख लगा कि इसके इतनी सुंदर लड़कियां हैं और वो उसका भाई है, सब खत्म हो गए। प्रभु इन तक वचन पहुंचे, कैसे पहुंचे? मैंने सोचा, पवित्र आत्मा से बोला, और मैं ऐसे चर्चा कर रहा था, किरण से भी बता रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, और किरण वहाँ कैसे वचन पहुंचे, है ना? तो मैंने सोचा कि कभी होगा, मगर फिर जब सब सही हो गया तो मैंने कहा होगा ही नहीं, अब कैसे जाऊंगा कभी। अब सोचो, कल जब मैं आया तो हमें कुछ लेना था, तो हम क्या हुआ कि रॉबिन को मैंने भेज दिया वहाँ पे, और मैंने बोला तुम लेके आओ। तो खड़ा खड़ा जी बहुत देर हो गई, आ ही नहीं रहा। तो मेरा पता नहीं दिमाग सा खराब हुआ, मेरे को लगा मैं ही जाता हूँ। फिर मेरे को तुरंत सडनली पवित्र आत्मा ने याद दिलाया कि नहीं, इसके बैग में बाइबल रखी है, नया नियम। तुरंत मैंने निकाला, और वो सब वहाँ पे चंदनधारी और तमाम लोग पाए जाते रहे। फिर मैंने कहा, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, आप पढ़ना इसको। उसकी लड़की को दिया, वो ऐसे आँख फाड़ के देखने लगी। मैंने सोचा कुछ बोलेगी जी, परंतु परमेश्वर का आत्मा, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो बाइबल अधिकतर मैं खरीद के ही बांटता हूँ, तो वो परमेश्वर ने वहाँ पे काम किया और वो लिया। हालेलुया। और यहाँ इतनी के वो वचन वहाँ पे पहुँच गया, जो सोचा वो कल्पना, तो परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार मैंने सोचा कि गार्डन में सच्चा प्रेम नाम की पुस्तिका हो, तो मैं किरण से बोला, 1-2 दिन हम दोनों उपास रहे, और फिर उपास रहे, फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं अब जाएंगे। तो उस दिन हम लोग ने भंवरताल गार्डन में बाइबल बांटे, कई लोगों ने मना कर दिया, फिर भी वो, अगर आत्मा आपको कहता है कि ऐसा करना है, अगर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन पूरा होता है, और वो आपकी मदद और सहायता करता है। क्योंकि उसने लिखा है यूहन्ना 15 उसके 26 में और 14 उसके 26 में कि पिता से मांगो, वो मेरे नाम से तुम्हें सहायक देगा। कौन? और उसके साथ 14 उसके साथ में भी लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक दिए जाता हूँ, जब मैं पिता के पास जाऊँ तो मैं तुम्हें 16 और उसके साथ में भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब, बस सहायक आत्मा, पवित्र आत्मा अगर आपके पास है तो आपको वो हियाव देगा, दृढ़ता देगा, और आपको गलत चीज अगर आप कर रहे हो तो वो आपको चिताएगा नहीं ये गलत है, तो आपको लगेगा, और आपको लगेगा कि नहीं मैं ये ना करूँ, ये काम, ये झगड़ा ना करूँ, या इसको गाली ना दूँ, या इसको बुरा ना कहूँ, वो आपको बताएगा। क्योंकि हम मनुष्य मिट्टी के हैं, और हमारे मनुष्यत्व में पाप बसा हुआ है, उसको परमेश्वर का लहू हमें साफ करता है। इसलिए जब हम उसके आत्मा और वचन के अनुसार चलने लगते हैं तो वह हमारी सहायता करता है, वह सहायक है, वह एक सहायक के रूप में हमारे साथ रहता है, हर पल हर समय रहता है। पर कब? जब अब उसके वचन आपको मालूम हो, जब आप उसके वचन को पढ़ें। पिछली बार भी मैंने यही बताया, जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे, जब उसके वचन को चलेंगे ना उसमें, तो आपकी सहायता पवित्र आत्मा करेगा। जो आपने वचन पढ़े हैं, चाहे पिछले बार में, वो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। वह सहायक आत्मा जो परमेश्वर, जैसे कि हनन्याह और सपीरा की अगर कहानी हम थोड़ा सा देख लेंगे, प्रेरित के काम उसके निकाल लेंगे, 5वां अध्याय उसके 12 से हम देखेंगे। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम। नहीं, यहाँ नहीं, पहला। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। वह परमेश्वर के विरोध में झूठ बोला, परमेश्वर के विरोध में पाप किया। अगर यही चीज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 3 उसका 38, कोई भी निकाल के पढ़ देगा, 3 उसके 38 में और लूका 12 उसके 10 में भी यही बातें लिखी हुई हैं कि जो पुत्र के विरोध में बोलेगा, पिता के विरोध में बोलेगा, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा के विरोध में जो बोलेगा उसका अपराध इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस पृथ्वी के नीचे अधलोक में क्षमा नहीं किया जाएगा। माने अगर आदमी नरक भी चला जाएगा तो वो क्षमा मांगे, क्षमा, वो वहाँ क्षमा नहीं होगी, पढ़ देंगे कोई फटाक से। कौन से 5 लूका में? लूका उसका 12 सॉरी 12 उसका 10, 12 उसका 10।
जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसने भी यही काम किया, हनन्याह और सफीरा ने यही काम किया और उसका अपराध क्षमा नहीं किया गया और वो मर गया। फिर उसके आगे और अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी पत्नी भी आती है और फिर उसके बाद वो भी मर जाती है, वो भी पवित्र आत्मा के विरोध में। तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कब करता है? जब सामर्थ पाते हैं। तो जैसे कि अगर प्रेरितों के काम अगर देखें, पतरस जब चलता था तो उसकी छाया से चंगे हो जाते हैं। इसी में लिखा हुआ है 5 उसके 15वें अध्याय में, 14वें अध्याय में 5 उसके 14 से अगर कोई पढ़ेगा, विश्वास करने वाले पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़क पर लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोगों को लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों के काम में प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, पहले अध्याय में बताते हैं, जब उठा लिए गए फिर उसको बोला कि तुम यहीं ठहरे रहना जब तक तुम पर आत्मा ना उतरे। परमेश्वर का जब आत्मा उतरा तो उनके जीवन में ऐसे काम होने लगे। वो कोई बंदी गृह में रहा तो बंदी गृह खुल गया, वहां से छुटकारा मिला। यहाँ पे देख रहे कैसी कैसी बीमारी और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोग चंगाई और छुटकारा को पा रहे हैं। हालेलुया। आज भी अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर के जो अभिषिक्त और बड़े बड़े, और बाहर देखते हैं बहुत से बड़े बड़े अभिषिक्त दास लोग हैं और उनके द्वारा परमेश्वर काम को करता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, दृढ़ता से करना है, क्योंकि जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने मिट्टी के बर्तनों में, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4:7 में लिखा हुआ है, मिट्टी के बर्तनों में, दूसरा कोरिन्थियों 4 उसके 7 में लिखा हुआ है कि मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ्य रखी हुई। सामर्थ्य, हम मिट्टी के बर्तन हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। अगर हम एक पुराने सीरियल और धारावाहिक अगर हम देखें शक्तिमान को, तो वो बोलता है ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। वो उसको जब बच्चे लोग देखते रहे बड़े खुश हो जाते रहे, घूमता रहा ऐसा ऐसा, और वो बताता रहा किस तरह की बात है कि वो वास्तव में ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है। 5 तत्वों के बारे में बताता है वो, 5 तत्वों के बारे में। तो सोचने की बात है कि अगर मिट्टी कि हमारे अंदर जो पात्र रखा हुआ है उसको हमें जानना है, उसको हमें समझना है कि परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर भी परमेश्वर ने सामर्थ्य रखा है कि हमें कैसे चलना है। हम पिछले सप्ताह हमने याकूब की पत्री 3वां अध्याय में देखा कि हमारे मुंह में और जीवन और मृत्यु है, जीवन और मृत्यु है। वह आग है जो वन में लगा देती है जिस प्रकार से, तो वैसे ही हमारे मुंह में। तो इसलिए मिट्टी के बर्तनों में क्या रखा हुआ है पढ़ेंगे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हाँ, कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। हमारी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से ठहरे। और हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हाँ, पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हाँ, यही तो यीशु की देह को अपने मतलब यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते, हर समय लिए फिरते हैं। हालेलुया। उसकी क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए व्यर्थ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। यहाँ सामर्थ की बात चले तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में कब होती है? जब हम उसके मृत्यु के बारे में हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मरा गड़ा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो वह हमारी छुटकारे और चंगाई की बात है जब हमारे जीवन में जब आती है, जब हम जानते हैं कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा। जिस प्रकार से पवित्र परमेश्वर ने उसको मरे हुए मुर्दों शरीर में से जी उठाया, तो वो हमारी आपकी देह को क्यों ना उठाएगा? बाइबल बोलती है, रोमियो की पत्री 8 में बोलती है। तो हमें
चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले और उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार रहे। प्रकाशित वाक्य और भी जगह लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा की छाप के बिना कोई परमेश्वर के वहां स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। प्रकाशित वाक्य में बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो इसीलिए हमें आत्मा और पवित्र आत्मा को पाना जरूरी है, ताकि आत्मा हमारे जीवन में काम करने लगे। परमेश्वर का आत्मा हम कह रहे हैं बाजू में है, परंतु वह हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर तो एक्टिवेट होने लगेंगे, वरदान एक्टिवेट होने लगेंगे। हालेलुया, वह एक्टिवेट हो जाएगा। जब रिचार्ज में सिम लगे हुए मोबाइल में सिम लगी रहती है, जब तक उसका नेटवर्क और उसका जो हमें बैलेंस डलवाना है, जो चीज़ें हमें डलवानी है, वो चीज़ अगर नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा, जब तक हम उसके लिए मूल्य नहीं भरेंगे तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए हम अपने जीवन का मूल्य के परमेश्वर के लिए हम दें, तब हमारे जीवन में वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो सिम और चालू हो जाएगी, तब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के काम होने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया।